नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है वीरेंद्र चौधरी। आज अपने पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9 का टॉपिक संख्या पद्धति से इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपना पहला पॉइंट पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको किससे लिखेंगे? एन से लिखेंगे। आपको कोई पूछे प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो आपको इतना ध्यान रखना है प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? जो 1 से स्टार्ट होंगी, जैसे 1 2 3 डैश 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 चलता जाएगा। मतलब प्राकृत संख्या वो होंगी जो किससे स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। तो 1 2 3 डैश 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 करके अनंत तक चलती जाएगी, कोई अंत नहीं है। कौन सा लास्ट डिजिट होगा इसका? तो आपने को पूछे प्राकृत संख्या कौन सी है, तो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, तो इसको लिखते हैं डब्ल्यू से। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट हो। इसके अंदर कौन सी आएंगी? 0 1 2 3 डैश डैश चलती रहेंगी। जैसे पूर्ण संख्या कौन सी होंगी? जो 0 से स्टार्ट हो, तो 0 1 2 3। तो आप कह सकते हैं कि 0 क्या है? 0 एक प्राकृत संख्या नहीं। तो आपको कोई पूछ ले कि 0 एक प्राकृत संख्या है, तो 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 किस में नहीं आ रहा? प्राकृत संख्या में नहीं आ रहा, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन इसका अपोजिट सत्य नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा संभव? क्योंकि 0 क्या नहीं है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है। आपको कुछ जैसे आपको 9th क्लास में स्टेटमेंट दे रखे हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देख लो, इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? आपको बताना है सत्य या असत्य बताना है इसमें। तो सभी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 है। ये कह रहा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। 1 2 3 पूर्ण संख्या भी होती है, 1 2 3 पूर्ण भी है। तो ये अपने कहेंगे ये क्या है? सत्य है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। इसका रिवर्स अपने को पूछ ले, जैसे ऐसे पूछ ले कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं है, ये बताना है। और इसका कारण भी बताना है कि प्राकृत संख्या है या नहीं है। नहीं है तो क्या कारण है? वो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये गलत है। क्यों है? ये कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं। तो सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? ये होंगी 0 1 2 0 से स्टार्ट हो रही है। तो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी जो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3। तो ये क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 प्राकृत संख्या में नहीं है। इसके कारण ये क्या है? फॉल्स है। आपने लिख देंगे चूंकि 0 पूर्ण संख्या है, तो ये कह रहा है आपने को बताना है कि आपने ये फॉल्स लिखा है। तो फॉल्स किस कारण लिखा है? रीजन दे रहे हैं अपने, चूंकि 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा अपने बताने का। ठीक है। इस तरीके से जाना है। इन दोनों में तो पता चल गया प्राकृत संख्या कौन सी होगी। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं इसमें, इसलिए आपको कई बार n लिखा मिल जाएगा। n का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या 1 2 3 से जो स्टार्ट हो। फिर आगे अपने पास पूर्ण संख्या होल नंबर कौन सी होगी? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 डैश डैश होती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा अपने पास क्या है? प्राकृत आ गया, पूर्ण आ गया। अब आएगा पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। जैसे नाम से पता चलता है पूर्णांक में पूर्णांक होगा। ठीक है। इसको आई से लिख देते हैं, कई बार इसको जेड से भी लिख देते हैं। तो आई से डिनोट कर देंगे या जेड से डिनोट कर देंगे। मोस्टली आपको जेड मिलेगा, तो आप इसको जेड से लिख सकते हो। इंटीजर नंबर को लगभग जेड से लिखा हुआ मिलता है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? पूर्णांक संख्याएं। तो आपको पूर्णांक मतलब पूर्णांक
तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ऐसे चलता जाता है। ऐसे प्लस वाले हैं तो माइनस वाले कैसे चलेंगे, -1 भी होता है, -2 भी होता है, ऐसे चलते रहेंगे। तो कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या कौन सी होगी जो प्लस माइनस दोनों को चले, तो 0 1 2 3 ऐसे भी चले और 0 -1 -2 इससे भी चले। तो प्लस और माइनस दोनों तरफ चल रही हैं, वो सारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं। अब ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि सभी इसकी स्टेटमेंट बना के देखें, तो स्टेटमेंट देख लो अपने पास। एग्जांपल नंबर 1 ऐसे आते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। आपको वो बताना है कि सत्य है या असत्य है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आप देखो कि तरह सभी प्राकृत संख्याएं, तो सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी? जो 1 से स्टार्ट हो तो वो पूर्णांक संख्या है। क्यों? जो प्राकृत संख्या में 1 2 3 आ रहे हैं वो इसमें भी आ रहे हैं, इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं, अब पूर्णांक नहीं है, नाम ध्यान रखना, पूर्ण आए तो 0 से स्टार्ट होंगी। सभी पूर्ण संख्याएं वही पूर्णांक संख्याएं है, इसका स्टेटमेंट बताना है। ये कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं, तो सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 इस तरीके से, तो इसमें भी 0 आ रहा है, तो 0 1 2 3 ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या अपना ट्रू है। इस तरीके से स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। जैसे इसका फोर्थ स्टेटमेंट बनाना हो तो अपन कह सकते हैं ये कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ऐसे बना दे, पूर्ण संख्याएं है। तो आपको ये स्टेटमेंट बनाना है कैसे ये गलत है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो सभी पूर्णांक संख्या में ये सभी आएगी। ये कह रहा है ये सभी क्या है? पूर्ण है। पूर्ण नहीं होती क्योंकि इसमें क्या नहीं आता? माइनस वाला सब नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने संख्या पद्धति पढ़ी है। संख्या पद्धति में हमने क्या क्या चीज पढ़ ली? प्राकृत संख्या पढ़ ली। प्राकृत संख्या कौन सी होगी? जो 1 2 3 से स्टार्ट हो, मतलब 1 से स्टार्ट हो गई। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद आ रहा है अपने पास, इसका एग्जांपल दे दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ट्रू फॉल्स वाले। इसके बाद आ रही है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हो गया तो जड़ से लिखेंगे या किस से लिखेंगे? y से लिखेंगे। इसके अंदर कौन सी आएंगी? प्लस वाली की संख्याएं आएंगी और माइनस वाली की संख्याएं आएंगी। जैसे इसके एग्जांपल देते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आगे वाला पढ़ते हैं हमने प्री में और एफ में के बारे में। नोट कर लिया आपने, साथ साथ में नोट करते जाओ, साथ साथ में समझते जाओ इसको। अब पढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट अपने पास आ जाएगा प्रीमियर संख्या। प्रीमियर संख्या, ठीक है। तो प्रीमियर संख्याएं इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्यू से, ठीक है। क्यू से लिखेंगे, आपको क्यू से लिखा मिलेगा। प्रीमियर संख्या कौन सी होगी? प्रीमियर संख्या वो होती है जिसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। मतलब क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए अपने पास? 0 नहीं होना चाहिए। पी अपॉन क्यू फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। और पी और क्यू अपने पास क्या होंगे? ठीक है, तो अपने पास ये नेचुरल नंबर मान लो, ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्या नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। पी और क्यू क्या हो सकते हैं अपने पास? बिलोंग्स टू क्या करेंगे? जड़ करेंगे। जड़ का मतलब क्या है? ये एक इंटीजर पूर्णांक होगा, ठीक है। तो प्रीमियर संख्या इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। तो प्रीमियर संख्या कौन सी होती है? तो प्रीमियर संख्या का एग्जांपल लिखो, जैसे मैंने दिया 1/2, तो ठीक है 1/2 इस फॉर्म में लिखा था पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ये क्या है? प्रीमियर संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया 1/7, तो ये भी क्या है? प्रीमियर संख्या है। 1/4, तो ये भी क्या है? प्रीमियर संख्या है। तो ये सारी क्या है? प्रीमियर संख्या। फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं अपनी अप्रीमियर संख्या। अप्रीमियर संख्या, अप्रीमियर संख्या, ठीक है। अप्रीमियर संख्या है ये, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे आर होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उसमें से क्यू माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगी? अप्रीमियर संख्या आएगी, ठीक है। अप्रीमियर संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जो
प्रीमेय न हो, मतलब जो प्रीमेय नहीं है वो क्या है, अप्रीमेय संख्या है, न हो उसे क्या कहेंगे, अप्रीमेय संख्या कहेंगे। अप्रीमेय संख्या में जैसे एग्जांपल्स लिखे हमने, मतलब ये पूरा डिवाइड पॉइंटों में आंसर होगा, या अपने पास शांत और अशांत वाली संख्या सारी किसमें आएंगी, अप्रीमेय संख्याओं के अंदर आएंगी। अशांत वाली, शांत तो इसके अंदर आ जाएगी प्रीमेय में, इसके अंदर कौन सी संख्या आ जाएगी, अशांत वाली। जैसे मान लो इस तरीके से आप आंसर आ रहा है 0.3754 70,000, तो ये क्या है, अप्रीमेय संख्या है। या आप ये भी कह सकते हो, जैसे मैंने √2 लिख दिया, जैसे जिसका पूरा पूरा स्क्वायर नहीं निकल रहा हो तो वो भी क्या है, अप्रीमेय संख्या है। ये भी अपने पास, जैसे मैंने √3 लिख दिया, रूट मैंने लिख दिया 27, ये क्या है, सही अप्रीमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रीमेय संख्या कौन सी होगी, जो पीएफ और क्यूब फॉर्म में लिखी जाए, जैसे 1/2 1/7 1/4, ये सारी क्या है, प्रीमेय संख्या है। आप प्लस माइनस में भी हो सकता है, जैसे आप लिखो मैंने लिख दिया -2/3, तो ये भी क्या है, प्रीमेय संख्या है। ठीक है, अब प्रीमेय होगा, अप्रीमेय होगा, इसके बाद आ रहा है 6 पॉइंट है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन सी होंगी, 6 पॉइंट आ रहा है वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं इसमें रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जो प्रीमेय और अप्रीमेय दोनों को मिला के लिखी जाती है, वो सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या को आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वास्तविक संख्या कौन सी होगी, जो अपने कोई भी संख्या है, जो इमेजिन कर सकते हैं आप, कोई भी संख्या सोच लो, वो सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या। आप कह सकते हैं जो भी अपनी सोचे वो सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वास्तविक नहीं होती, तो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। कहने का मतलब प्रीमेय और अप्रीमेय दोनों शामिल हो जाएंगे इसमें, प्रीमेय भी हो और अप्रीमेय भी हो, तो वो सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 2 1/3 1/4 √2 √5, ये सारी क्या है, वास्तविक संख्या। तो अब इनकी क्रम लिख सकते हैं। सबसे छोटी कौन सी थी, जो आपको शायद कतार पढ़ी है, इसके बाद समिश्र संख्या आती है। ठीक है, वो अपने यहाँ नहीं पढ़ते, यहाँ पे वास्तविक संख्या तो अपने पढ़ेंगे। तो इसके बाद आ है इनका क्रम, सबसे छोटी कौन थी, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो इसका ऑर्डर देखें, आपने देख लिया इसका आरोही क्रम, जो संख्या पद्धति थी जो इनके आरोही क्रम देख रहे हैं। तो सबसे छोटी कौन सी थी, नेचुरल नंबर था, उसमें 1 से स्टार्ट हो रहा था। उससे बड़ा कौन है, होल नंबर था, उसमें 0 से स्टार्ट हो रहे थे। इसके बाद इंटीजर आता है, जिसमें 0 माइनस में भी था, प्लस में भी था। इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रीमेय संख्या। ठीक है, प्रीमेय संख्या के बाद लास्ट लिख सकते हैं हमने वास्तविक संख्या। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद प्रीमेय संख्या और सबसे बड़ी वास्तविक संख्या। तो ये क्रम रहता है अपना इनका संख्या पद्धति में। तो संख्या पद्धति में हमने 6 प्रकार की पढ़ी है। पहला पढ़ा प्राकृत संख्याएं, फिर पढ़ा पूर्ण संख्याएं, और फिर पढ़ा हमने पूर्णांक, उसके बाद हमने पढ़ा प्रीमेय संख्याएं, उसके बाद पढ़ा अप्रीमेय संख्याएं, और अब पढ़ी हमने वास्तविक संख्याएं। इस तरीके से आपको मैंने इसके जनरल नॉलेज दे दी है, जो इसके अंदर अपने को पढ़ना है। इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स अपने कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।